ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज टीडीपी। सो आज पहले अपन थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और एक आर्टिकल भी आया है उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है उसमें, और थोड़े से जो रिजल्ट आए इस बार के उसको भी एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं बट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या फ्यूचर दिख रहा है थोड़ा सा, और ट्रैक करने की कोशिश करेंगे उसको कि वोडाफोन आइडिया कहाँ पे एडिंग कर रहा है और क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है या फिर ऊपर आएगा तो कब इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है, कब इसको थोड़ा इसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसी सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपन एनालाइज करने की चीज़ों को कि वोडाफोन आइडिया कहाँ पे है और चीज़ें ख़राब होती हैं तो किस तरीके से दिखती हैं। इस चीज़ पे अपन थोड़ा सा फोकस डालेंगे क्योंकि आगे अपन इन चीज़ों से बचे रहें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सो सबसे पहले क्या है, आर्टिकल जो आया उसको पढ़ लेते हो। सो जो आर्टिकल आया है वो आया है इसमें, ये द इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई, इसने ये आर्टिकल पेश किया है। मतलब इनका ये डाटा है, उन्होंने बताई ये सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है। सो इन्होंने बोला है क्या था, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल गेंड 1.42 मिलियन एंड 1.05 मिलियन मोबाइल यूजर रेस्पेक्टिवली इन नवंबर, लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ कैश स्ट्रैप्ड वोडाफोन आइडिया विच कंटिन्यू टू सफर बिग कस्टमर लॉसेस अनेबल टू compete effectively with its strong rivals। ओके, सो ये कह रहे हैं कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने 1.42 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन 10 लाख, ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास, और यहाँ पे 1.05 मिलियन, ऑलमोस्ट 10-11 लाख ऑलमोस्ट यहाँ पे। मतलब एयरटेल और रिलायंस जियो ने इतने इतने जो यूजर्स हैं वो गेन किए हैं नवंबर में, जो डाटा है उसके हिसाब से। वहीं वोडाफोन आइडिया ने जो है ना वो डाटा कुछ मतलब गेन तो किए नहीं है यूज़र्स, बल्कि लूज़ ही किए हैं। तो वोडाफोन आइडिया जो है ना उन्होंने लूज़ किए हैं, और वो किए उन्होंने लॉस्ट वॉपिंग 1.82 मिलियन मोबाइल यूजर्स इन नवंबर। तो इन्होंने नवंबर में 1.82 जो यूजर्स थे इनको भी मतलब लूज़ किया है। तो ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास डाटा बैठ रहा है। तो 18 लाख इन्होंने लूज़ किए, फर्दर श्रिंकिंग इट यूज़र बेस टू 2.4 टू 43.7 मिलियन, जो कि इनका जो यूज़र बेस टोटल था उसको भी धीरे धीरे ये कम करता जा रहा है, 243.7 मिलियन पे आ गया है। वहीं देखने जाए तो जियो एंड एयरटेल यूज़र बेस एक्सपेंडेड 422.80, जो कि जियो का यूज़र बेस टोटल हो गया है, वो हो गया 422.80 मिलियन, और इनका होगा 366.08 मिलियन रेस्पेक्टिवली। तो इसका लूज़ होता जा रहा है वोडाफोन आइडिया का। जियो और एयरटेल जो इनके यूज़र्स हैं, जैसे अपन लोग कहते नहीं, जैसे पहले मैं भी वोडाफोन आइडिया यूज़ करता था, अभी मैंने बंद कर दी है और मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा एक जो लॉस हुआ वो वोडाफोन आइडिया ने लॉस किया है, और मिला किसको है, जो जियो या एयरटेल में से किसी को मिला है, या जो भी मैं यूज़ करूँगा उसको मिला है। इस तरीके से रहता है जी। तो ये चीज़ें बताई किसने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये डाटा पेश करती है इंडिया में, वो देखती है ये सारी चीज़ें, उन्होंने ये डाटा बनाया है। ओके, उसके बाद इस आर्टिकल में आगे आता है कि एनालिस्ट सेड जियो एंड एयरटेल स्टडी मोबाइल यूजर्स गेंस नंबर इंडिकेटेड बोथ हैड ग्रैब्ड इन द बल्क ऑफ वोडाफोन आइडियाज चर्निंग डाटा कस्टमर्स। मतलब वही बात है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं वोडाफोन आइडिया यूज़ करता था तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं करने लगा जियो एयरटेल, तो मेरा जो लॉस वोडाफोन आइडिया को हुआ वो फ़ायदा किसको हुआ, जियो और एयरटेल को, उनमें से किसी को फ़ायदा हुआ। ऐसे ट्राई डाटा शोड कि जियो एंड एयरटेल हैव वाइडेंड देयर कस्टमर मार्केट शेयर्स फॉर 36.99% और एंड बट 32.03%। ठीक है, तो जियो और एयरटेल ने अपना जो मार्केट शेयर था उनको बढ़ाया है 37% से लेकर 32% दोनों ने मिलके, और जो वोडाफोन आइडिया का है वो उनका घटा है, ऑलमोस्ट 21% के आसपास रह गया। ओके, सो ये चीज़ें इस आर्टिकल में आगे बताई जाती है। आगे जो इस आर्टिकल में बात बताई गई वो बात बताई गई कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं। तो एयरटेल हैड 98.06% ऑफ इट्स एक्टिव यूज़र्स ऑन द नेटवर्क, वहीं जियो के पास हैं ऑलमोस्ट 91.77%, और वोडाफोन आइडिया भी 86% के आसपास है। तो यहाँ पर भी इसमें कमी देखी जा रही है। ट्राई डाटा थ्रो सोज वोडाफोन आइडिया बोथ लॉस्ट कस्टमर्स इन रूरल इंडिया। तो जो रूरल इंडिया में जो है ना, वहाँ पे वोडाफोन और आइडिया दोनों ने ही अपने कस्टमर लूज़ किए। वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने दोनों लोगों ने जो रूरल मार्केट जैसे गांव वगैरह में है ना, वहाँ पे उन्होंने अपने कस्टमर्स लूज़ किए। वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल लॉस्ट 1.37 मिलियन एंड
0.73 मिलियन यूज़र्स, मतलब वोडाफोन आइडिया ने 1.37 मिलियन और इन्होंने एयरटेल ने 0.73 मिलियन यूज़र्स को ऑलमोस्ट लॉस्ट किया है। वहीं पे जियो एडेड अराउंड 0.56 मिलियन, मतलब जियो ने रूरल में ऐड किया है इनको। तो यहाँ पे अपना जो डाटा में आगे निकलता है तो वो जियो आगे निकलता है, वोडाफोन आइडिया तो सबसे पीछे आ रहा है रेस में। ओके, वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आ रहा है एयरटेल आ रहा है और पहले नंबर पे यहाँ पे जियो आ रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें देख रहे हो। उसके बाद आगे आता है कि डाटा कलेक्टेड बाय द सेक्टर रेगुलेटर शोड इंडियाज़ मोबाइल यूज़र बेस वाज ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट, मतलब जो मोबाइल का यूज़र बेस था वो ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट है 1.143 बिलियन में नवंबर के हिसाब से। ट्राई डाटा ऑल्सो शोड दैट ओवरऑल वायरलेस टेली डेंसिटी बाई मेल मार्जिनली 82.6 नंबर। ये तो वायरलेस के बारे में हो गया। ओके, सो इस डाटा इस आर्टिकल से अपन को ये समझ में आता है, अगर इंडिया में 3 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि होता है जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया इज मतलब लीस्ट पे आता है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में कोई आता है तो वोडाफोन आइडिया आता है। ओके, तो इसलिए उसके जो शेयर मार्केट की जो प्राइस है वो भी लगातार गिरती जा रही है। अब चीज़ें कहीं से सही होती दिखेंगी तब तो आदमी उस पर बिलीव करे। यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, जब आप ही यूज़ नहीं कर रहे, जैसे मान लो आप शेयर लेके बैठे हो लेकिन आप यूज़ ही नहीं करना चाहते वोडाफोन आइडिया को, देन हाउ कैन यू बेट ऑन दिस। मतलब आप कैसे जा सकते हो ऐसी कंपनी के पास जो आपको पर्सनली पसंद नहीं आ रही। ये भी तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो वो कहता है मैं वोडाफोन आइडिया को यूज़ कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, मैं जियो का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा वोडाफोन आइडिया यूज़ क्यों नहीं कर रहा, कि वो ऐसी ऐसी दिक्कत है उसमें। तो जब आप उसको खुद से यूज़ नहीं करना चाहते, तो जब आपको ही कंपनी भरोसा नहीं है, देन आप उसमें पैसा क्यों लगा रहे हो। ये सारी बातें अगर छोटा छोटा सा दिमाग में डालेंगे तो अपन को चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अभी देखते हैं इसके जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को, बट फिर भी कर लेते हैं। 36,189 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस 7.50 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे दिखाएंगी नहीं। डेट देखने जाएंगे, कंपनी के पास ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन कंपनी लगातार लॉस में। नेट प्रॉफिट कुछ कर नहीं रही कंपनी, -28,245 करोड़ का दिखा रही है, मतलब ये लॉस है कंपनी का। प्रोमोटर होल्डिंग 49.9% पे यहाँ पे दिखा रहा है। इस बार की देखेंगे कुछ कम होके आई है, ज़्यादा होके आई। ओके, सो EPS कंपनी की माइनस में चल रही है। तो कंपनी कहाँ से अच्छी दिख रही, कुछ कमा के नहीं दे रही कंपनी किसी को, खुद ही नहीं कमा रही तो आपको क्या कमा के देगी। पहले कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। पेटीएम के साथ क्या हो रहा था, पेटीएम खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, तो वो आपको क्या कमा के देगी। पहले कंपनी खुद कमाती है तब तो आपको कमा के देगी ना। शेयर मार्केट में आप उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हो, वो आपको कह रहे हैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं कुछ प्रॉफिट करूँगा तो मैं आपको दूंगा। जब मैं खुद ही कुछ प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको क्या दूंगा। तो ये चीज़ होती है। तो वोडाफोन आइडिया तो खुद ही कुछ प्रॉफिट नहीं करी और दिन प्रतिदिन लॉस बढ़ता जा रहा है इसका। ओके, अभी देखते हैं इस बार के जो इसके रिजल्ट आए थे उस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। ओके, सो अगर बात करें दिसंबर 2021 की, तो इनका रेवेन्यू था 9,751 करोड़ का, जो कि बढ़ते हुए 10,658 करोड़ का हो गया, जो कि मार्जिनली ग्रोथ है फुल ईयर में। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत अपन को लॉस ही दिखेगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी वाई बेसिस पे मार्जिनली ग्रोथ दिखा रही है और सिंपली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस ही है। ओके, बात करें एबेटा की, सो एबेटा की बात करें तो ये अपन को दिख रहा है 3837 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे भी इसमें बाई बेसिस पे थोड़ी सी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसमें थोड़ा बहुत है ग्रोथ, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं, मार्जिनली चल रहा है यहाँ पे। और बात करें अगर नेट इनकम की, तो नेट इनकम की बात करें तो कुछ है नहीं कंपनी की, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कुछ कंपनी कमा रही क्योंकि लॉस में है कंपनी, -7,990 करोड़ का लॉस इस बार कंपनी ने रजिस्टर किया है। और बाई बेसिस पे जो कि इस साल था, सब इसी साल लास्ट ईयर में 7,230 करोड़ का था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 7,990 करोड़ का, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का कंपनी के पास डेट हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ रहा है और बाई बेसिस पे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। EPS लगातार नेगेटिव चलती जा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ती जा रही है और बाई बेसिस पे भी बढ़ती जा रही है। सो EPS नेगेटिव है, नेट इनकम नेगेटिव आ रही है, रेवेन्यू में मार्जिनली ग्रोथ है, उससे कुछ नहीं होना, और जो एबिटा है वो भी मार्जिनली ग्रोथ पे है। तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी कंपनी अच्छे पेश नहीं कर रही। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कंपनी आज 7-8 रुपये पे मिल रही, कंपनी 12 पे मिल जाएगी, 14 पे मिल जाएगी, ये हो सकता है। कंपनी यहाँ से डबल हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा, लेकिन आप वहाँ पे सेफ फील करेंगे, बिकॉज
कंपनी के 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने दो, 2 से 3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने दो, लोगों का भरोसा होने दो, तब अपन कंपनी के पास जाएंगे। ओके, सो फाइनेंशियल के फ्रंट पे रिजल्ट कंपनी ने अच्छे पेश नहीं किए इस बार भी। अभी देख लेते हैं कि जो कंपनी में जो होल्डिंग है वो किस तरीके से बैठ रही है। ओके, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है कंपनी में वो ऑलमोस्ट जून 2020 में 72% के आसपास थी, जो अभी फरवरी 2023 के डाटा है उनमें 50% के आसपास रह गई है। धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। FIIs 3.59% पे थे दिसंबर 2022 में, वो भी घटते हुए 2.5% के भी नीचे आ गए हैं। तो FIIs भी फुल प्रूफ से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और मतलब धीरे धीरे करके इनकी होल्डिंग भी कम होती जा रही है। और DIIs 1.21% से अब 1 के नीचे 0.64% पे आ गए। सो इनका भी स्टेक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और गवर्नमेंट का, सिर्फ गवर्नमेंट का ही स्टेक इसमें दिख रहा है। और जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें अगर बात की जाए तो वो भी धीरे धीरे 17% से लेके 13.5% के पास अभी भी बनी हुई है। 20% थी दिसंबर 2022 में, वो उसके आसपास से अब 13.5% आ गई है। तो अभी भी हैं कुछ लोग, मतलब वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके, सो जिनका लार्ज इन्वेस्टमेंट है या जिन्होंने ले लिए ऊपर फंसे वो अभी नहीं निकल रहा, वो किसी चमत्कार के उस पर बैठे हुए हैं कि कुछ होगा। और हो सकता है कुछ हो या ना हो, लेकिन एज ए फ्रेश इन्वेस्टिंग मैं सोचूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने दो, 2 से 3 क्वार्टर में कुछ रिजल्ट आने दो, कुछ माहौल बनने दो, कुछ समझ में आने दो, देन जाए क्या हो जाएगा। 15 पे मिल जाएगी, 15 पे मिल जाएगा तो 15 से मेरे को क्या 15 से 30 चला जाएगा तब भी बहुत है, 30 से 40 उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी तो उम्मीद ये है कि 7 से और 5 चला जाए कंपनी, फिर क्या करेंगे। तो टेक्निकल्स भी पता होने चाहिए और फाइनेंशियल भी पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं अपन कंपनी को टेक्निकल बेसिस पे भी। सो ये कंपनी का वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट में देखने जाएंगे अपन तो ये कंपनी देखो, यहाँ से इसने क्या है ब्रेकआउट इन द सेंस यहाँ से एक अच्छा अप मूव आया था जो कि कंपनी को 16 तक लेके गया था। उसके बाद कंपनी धीरे 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 करके नीचे आ रही है। सो ये जो कंपनी का एक लेवल है ना 5.80, ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर कंपनी कभी भी इसके नीचे वीकली क्लोज कर देती है तो हो सकता है कंपनी आने वाले समय में अपन को फिर से 2, 3, 4 तक भी आती हुई दिख जाए। सो ये जो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और इसके नीचे कंपनी जाती है तो बहुत ज़्यादा इसको फिर से प्रॉब्लम आएगी। और बात करें स्ट्रेंथ की तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है भाई, कहाँ से कोई भी स्ट्रेंथ। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी अगर देखने जाएंगे तो 14 के ऊपर सस्टेन करना कभी स्टार्ट करेगा देन देखेंगे। उससे पहले क्या देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है भाई। सिर्फ कभी कभी अंधा मुंह आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया था, कभी यहाँ पे आ जाता है, फिर 1-2 दिन बाद पूरा डिफेम हो जाता है। ओके, सो कभी भी अगर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा तब देखेंगे कि हाँ शायद कुछ हो तो समझा जाएगा। अभी तो भाई इसमें कुछ नहीं दिख रहा। और जो है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा नीचे का 5.80 से लेके 5.550 तक। उसके बाद वे फिर से अपने लोज नीचे के रिटेस्ट करने भी आ सकती है जो कि 2 से 3 रुपए तक के हो सकते हैं। सो वोडाफोन आइडिया मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, किसी भी कंडीशन पे पसंद नहीं आ रहा। ना तो अपने यूज़र्स बढ़ा पा रही है, ना कुछ अच्छा कर रही है, ना रिज़ल्ट अच्छे पेश कर रही है, ना टेक्निकल्स पे अच्छी है, ना फाइनेंशियल रेशियोस अच्छे हैं, डेट है, लॉस बढ़ रहा है कंपनी के पास, ठीक है लॉस में है, हर क्वार्टर में लॉस बढ़ रहा है। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि अभी भी कुछ खास है नहीं इसमें। और इसमें इसकी जगह जो पैसा है वो कहीं अपन ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्मॉल कैप्स स्टॉक हैं जिनका कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो उनमें अगर डालेंगे तो पैसा ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सेफ से भी बन सकता है। देखो रिस्क तो स्टॉक मार्केट में हर जगह होता है, लेकिन जहाँ पे रिस्क अपन को साफ दिख रहा है वहाँ पे पैसा डालने से अच्छा है ऐसी जगह डालो जहाँ पे 25-30% रिटर्न कम आएगा लेकिन सेफ़ होगा पैसा। सेफ़ इन द सेंस कि वहाँ पे पैसा इतना ऐसा नहीं है कि अपन आग में ही डाल रहे हैं सीधा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि वोडाफोन आइडिया अभी रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, माहौल सुधरता है फिर देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई व्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया। और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट और आइडिया टिप्स नहीं, ये सिर्फ एक एनालिसिस थी जो मैं कर रहा था वो सारी चीज़ों का मिला के। ओके, सो दैट्स इट टुडे का वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।